नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रिडिक्टर, एशिया का सबसे बड़ा शो। हम बात कर रहे हैं सबसे बड़े मैच वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की, जो कल ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के खिलाफ शारजा में खेला गया था। हम हैं मार्बेला रिजॉर्ट्स में और इससे करीबन 3 किलोमीटर दूर ये स्टेडियम है और मेरे साथ सबसे बड़े ब्रेन्स ऑफ क्रिकेट है इन शारजा राइट नाउ, चार्मी भट्ट, यूएई की फॉर्मर कप्तान, एंड सिद्रा नवाज भट्टी, फॉर्मर पाकिस्तान स्किपर। हम बात कर रहे हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच के, किस तरह से इंडिया को शिकस्त मिली, क्या ये मैच इंडिया जीत सकता था, क्या इंडिया इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया है या होने वाला है, ये सारी बातें जानते हैं। सबसे पहले चार्मी भट्ट, क्या इंडिया को अपनी नेक्स्ट फ्लाइट ऑप्शन देखने चाहिए या अभी भी कुछ उम्मीद है? उम्मीद में सिर्फ ये है कि अगर न्यूजीलैंड आज हार जाता है तो फिर नेट रन रेट पे बात आ जाएगी, लेकिन न्यूजीलैंड कितना बुरी तरीके से हारता है उस पर आती है। और रही बात न्यूजीलैंड जिस तरीके से इस वर्ल्ड कप में खेल रही है, मुझे थोड़ा सा वो पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लग रही है। तो अब हम ट्रैवल एजेंट को, बामल लॉरी जो इंडिया के ट्रैवल एजेंट है, उनको रुकवा देते हैं अभी। अब बात करते हैं कल के मैच की जो हो गया। आपके हिसाब से इंडिया के पहले 5 ओवर अगर देखें, 6 ओवर पावर प्ले के, कैसे गुजरे इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच के? पहले जो पावर प्ले था उसमें मेरे हिसाब से उनके पास ऑस्ट्रेलिया ने एक चीज़ बहुत अच्छी की थी। शायद वो रन्स जितने चाहते थे वो नहीं बना पाए, लेकिन उन्होंने विकेट्स जो है वो प्रिजर्व करके रखी। और इंडिया ने बॉलिंग भी थोड़ी सी लूज़ कर ली, थोड़ी सी ज़्यादा। जब आपको पता है कि फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस में आप 25 यार्ड सर्कल के बाहर अब सिर्फ 2 फील्डर्स को रख सकते हैं, तो आपके बॉलर्स भी उस तरीके की डिलीवरीज आप बॉल कर सकते हो। चांसेस मिस हुए, आपने चांसेस कन्वर्ट भी नहीं किए, और थोड़े मेरे हिसाब से रन्स हल्के से, मेरे ख्याल से शायद 15 रन पावर प्ले के स्पैन में ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादा थे। 15 रन पावर प्ले में बहुत बड़ा एक वो होता है। क्या ये फील्डिंग की प्रॉब्लम थी या फील्ड बॉलर और फील्ड प्लेसमेंट की प्रॉब्लम थी, या सब छोड़ के उनके बैट्समैन अच्छे थे क्योंकि उनके 2 बड़े प्लेयर्स नहीं खेले कल का मैच? देखिए, जब आप पावर प्ले में 2 ऊपर से जल्दी आउट कर लेते हैं, और अभी इतना बड़ा एज था इंडिया के पास कि उनकी कैप्टन अलीसा हिली नहीं खेल रही थी, उसके बावजूद भी उन्होंने ऊपर से 2 आउट करिए। बैथ मुनी, जो कि अभी ऑस्ट्रेलिया की जितने भी मैचेस हुए हैं वो शो कर रही है हर मैच में, उन्होंने कल उनको अर्ली ऑन आउट किया। उसके बावजूद इतने रन देना, इट मीन्स के कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड बॉलर रिलैक्स हुए हैं कि हमने अर्ली ऑन उनकी अच्छी विकेट्स ले ली हैं, फील्डर रिलैक्स हुआ है, जो कि जिसकी वजह से रन लीक हो जाते हैं। ये एक फैक्टर है कि जब आप अर्ली ऑन विकेट्स ले लो तो कहीं ना कहीं बॉलर ना थोड़ा मेंटली तौर पर रिलैक्स होता है, यार ये प्लेयर निकल गया, अब हम ज़रा कर सकते हैं। 4 स्पिनर्स के साथ इंडिया कल गई थी। क्या स्पिनर्स ने अपना काम पूरा किया या वो कहीं हल्के में रह गए? बॉलर की, स्पिनर हो या मीडियम पेसर हो, वो एक कलेक्टिव एफर्ट होता है। हम बहुत बार बॉलिंग कार्ड को देख के ये बोल देते हैं कि इस बॉलर ने बहुत रन्स दे दिए हैं आज, लेकिन वो रन्स क्यों आए? फील्डर्स की वजह से आए। और कुछ मैच कैचेस भी मिस हुए, कुछ कैचेस भी मिस हुए। 3-4 मैच कैचेस जो हैं वो मिस हुए हैं। उसमें से 2 कैचेस जो हैं वो खुद कप्तान ने बैक टू बैक 2 डिलीवरीज पे बैक टू बैक जो हैं वो ड्रॉप हुए हैं चांसेस। तो और वो सारे कैचेस ऐसे हैं उस कैलिबर के प्लेयर के लिए जो आसान है, मुश्किल नहीं है। टेम्परामेंट हम समझते हैं, बिग मैच प्रेशर हम समझते हैं, लेकिन वो कैचेस आपके सीधे हाथ में आ रहे हैं। ऐसी ज़रूरी बात नहीं है कि आप वो कैचेस आप छोड़ दीजिए। तो वो एक जो प्रेशर है, वो प्रेशर को आप कैसे डील करते हो, वो एक चीज़ बहुत बड़ी होती है ऐसे बड़े मैचेस में। पहली चीज़ वो हुई। दूसरी चीज़, स्पिनर्स ने इतने सारे रन्स क्यों दे दिए? हाँ, लूज डिलीवरीज उन्होंने भी डाली है, ऐसा नहीं कि नहीं डाली, लेकिन सबसे ज़्यादा चीज़ ये होती है जब स्पिनर बॉल करता है, फील्डर्स का काम ज़्यादा होता है स्पिनर से, कि उनको स्पिनर को ज़्यादा सपोर्ट करना होता है, उनको वो कैचेस कन्वर्ट करने होते हैं, उनको वो प्रेशर डालना होता है। कल थोड़ा सा मुझे इंडिया का डिफेंसिव अप्रोच भी ये लगा, आपके सिंगल सेविंग पे एक भी फील्डर नहीं था आके, आप अटैक कीजिए ना। आपको कौन मना कर रहा है अटैक करने से? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक चौका पड़ जाएगा, छक्का पड़ जाएगा, लेकिन बैक ऑफ द माइंड फील्डर के दिमाग में हमेशा, बैट्समैन के दिमाग में हमेशा ये रहता है कि वो फील्डर वहाँ पर खड़ा हुआ है। लेकिन देखिए, आप इंडिया ने अटैक किया, बट उसने 17वें 18वें ओवर में आपने एक शॉर्ट पॉइंट ऊपर ले आए हो, वहाँ पे तुक नहीं बनता ना। आप मैच खत्म होने वाला आखिरी ओवर्स में आपको पता है कि कनेक्ट हो ही जाता है, एज का चौका आ गया या शॉर्ट्स लग जाती, लेकिन मेरे ख्याल में वो जो एंड का प्लान था ना, वो मुझे थोड़ा सा वो प्लान आपका अर्ली होना चाहिए था। जब आपने विकेट्स ले ली हैं, उनकी पावर प्ले में 2 विकेट लिए हैं, तो आप उन पे अटैक करो, आप स्लिप रखो या सामने कैचिंग रखो स्पिनर्स को, क्योंकि शारजा जितना मर्जी आप उसको बैटिंग ट्रैक बना लो, उसमें स्पिनर्स को एज है ही है। तो वो एज मिल सकता था अगर फील्डर ऊपर अटैक करता तो। एज मिली,
बट विकेट कीपर ने एक स्टंप का चांस छोड़ दिया। आपको लगता है बॉल नहीं पकड़ी गई या दिखा नहीं, ऋचा घोष को अनसाइटेड हुआ, क्या प्रॉब्लम रही होगी? देखिए इसमें ना ये बहुत मैटर होता है, जब इसमें प्रेशर मैच होते हैं, क्राउड इतना ज़्यादा होता है, तो कहीं ना बैक ऑफ द माइंड ना आप प्रेशर में आ जाते हो और आप सोच रहे होते हो यार ये बॉल आएगा, मैंने पकड़ के स्टंप करना है। आप पहले से उसके बारे में अपने माइंड में यार मैंने ये पकड़ना है कि मुझसे छूट ना जाए, वो जो नेगेटिव एक बात करते तो ना यार छूट ना जाए, और वही हो जाता है और वो आप उस टाइम प्रेजेंट नहीं होते। ये क्रिकेट है ही कि स्टे इन प्रेजेंट। एक बॉल हो गया स्विच ऑफ, फिर अगला बॉल फिर स्विच ऑन। तो मुझे ऐसा लगता है वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट नहीं थी और वो इस प्रेशर में थी कि यार मुझसे कहीं छूट ना जाए इतने बड़े मैच में। आपके साथ भी हुआ है कभी? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, और ये एक बहुत नेचुरल थॉट है, किसी प्लेयर में भी आई थी कि जब आप बड़ा मैच खेल रहे हो, प्रेशर है, क्राउड है, तो कहीं ना कहीं फील्डर्स में बॉलर्स का भी होता है कि यार छक्का ना पड़ जाए, फील्डर छूट ना जाए, तो वो जो एक नेगेटिव थॉट आ जाती है ना, वही आपको ले डूबती है फिर। एब्सोल्युटली ले तो डूबती है, बट क्राउड सपोर्ट जो था हिंदुस्तान के लिए बहुत बढ़िया था। 15,000 में से 14,500 तो इंडिया को ही रूट कर रहे थे, बाकी जो ऑफिशियल लाइटमैन वाइटमैन होंगे। नहीं, सपोर्ट बहुत अच्छा था कल। बहुत अच्छा लगता है जब एक वुमेन्स क्रिकेट मैच के लिए क्राउड भर भर के आया है। कल स्टेडियम ऑलमोस्ट फुल था। मैं जहाँ से हम देख रहे थे, मुझे तो शायद एक भी सीट खाली नहीं दिख रही थी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो आवाम है वो सपोर्ट कर रही है, वो इतने बड़े नंबर से। 2 सीटें तो काफी खाली थी, एक तो सिद्रा नवाज भट्टी की और एक चारवी भट्ट की। इनकी उमैमा वाली टी शर्ट पहन के और आपकी अपनी पुरानी यूएई वाली। खैर ये बात तो पक्की थी, बट इम्पोर्टेंटली कल आप इतना कमेंट्री करते करते आप इतना अग्रेसिव, आक्रोश, काफी डिसअपॉइंट रही आप जब इंडिया बॉलिंग कर रहा था? जब एक बड़ा मैच होता है और आपको पता है कि आपकी टीम की एक लेवल है, क्वालिटी आप जो डिलीवर करते हो, वो क्वालिटी अगर आप डिलीवर नहीं करते हो तो एज अ क्रिकेटर आपको डिसअपॉइंटमेंट फील होती है, क्योंकि आपको पता है कि वो टीम क्या डिलीवर कर सकती है। और बिग मैच में, और सिद्रा अग्री करेंगी इस चीज़ को, बिग मैच में कौन सी टीम जो है वो जिनके पास अपर हैंड होता है, जो अच्छी क्रिकेट खेल जाए उस दिन पे, स्किल्स, टैलेंट, सारी चीज़ें एक तरफ, उस दिन अगर आप अच्छी क्रिकेट खेल गए, अच्छी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेल गए, तो आपको वो चीज़ जो है वो आपके फेवर में आ जाती है। एक मूवी आई थी अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, चारवी भट्ट को कल गुस्सा और क्यों आया? क्योंकि क्रिकेट जो खेली जा रही थी वो बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, तो थोड़ा सा वो गर्मी थी ना, बहुत गर्मी में हो जाता है। स्टूडियो में बैठ के एसी चीजों में कमेंट्री करते करते या तो ये 2 ही चीजें हो सकती है, या तो खाना टाइम पे ना आया या दूसरा एसी ऑफ हो जाए। देखिए मेरी बात सुने, बेशक स्टूडियो में गर्मी एसी में बैठी थे, आई तो गर्मी थी ना बाहर से, हाँ। तो वो गर्मी खत्म नहीं हुई थी ना तब तक। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, बड़ा ऑल इम्पोर्टेंट मैच जिसमें इंडिया को जीतना बड़ा लाजमी था, जो कि नहीं हो पाया, क्लोज मैच रहा। फिर बात करते हैं श्रियंका पाटिल की, बड़ा टैलेंट, बड़ा उन्होंने प्रैक्टिस की, छोटे स्तर से ऊपर आई है, बट कल उन्होंने जो रन्स दिए, 16वें ओवर में उन्होंने शायद 14 रन दिए और 20 ओवर में उन्होंने 12 रन दिए, जबकि आपका राधा यादव के 2 ओवर्स बचे थे। श्रियंका पाटिल टैलेंट बहुत अच्छा है, आप उनको लास्ट ओवर दीजिए, बेशक दीजिए, कोई वो बात नहीं है, लेकिन वो जो 12 रन जो पड़े हैं ना लास्ट ओवर में, स्पेशली वो लास्ट बॉल का जो छक्का पड़ा है, वो इंडिया को कॉस्ट कर गया। हम बहुत सारे ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ मिसफील्ड हुई, ये कैच ड्रॉप हो गया, कुल मिला के अगर लगाएं तो 40 रन ऊपर हो गए थे ऑस्ट्रेलिया, जो आप 110 में आप उनको रोक सकते थे। लेकिन वो जो लास्ट ओवर के 12 है ना, क्योंकि 9 रन का डिफरेंस था, वो छक्का और वो 12 रन भारी पड़ गए इंडिया को। जी, वो छक्का चौका और 2 रन जो लिए थे। अच्छी बॉलर हैं श्रियंका पाटिल, उन्होंने अभी बैंक ऑफ बड़ौदा की भी कमर्शियल डील साइन की एज एन इमर्जिंग प्लेयर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट बड़े मैच में बड़ा प्लेयर चाहिए। जब आपके पास राधा यादव है, लेफ्ट आर्म, काफ़ी वर्ल्ड कप्स खेल चुका, तो आप उसको क्यों ना दें, ये एक क्वेश्चन मार्क है। दूसरा क्वेश्चन मार्क ये है कि आपकी फील्ड सेटिंग पे कुछ आप बताएंगे कि ऊपर प्रेशर नहीं किया या ठीक समय पे प्रेशर नहीं डाला? यार मेरे ख्याल में ऐसा है कि जब आप अर्ली ऑन विकेट लेते हैं ना, तो आप प्रेशर डालने के लिए एक आध ओवर का चांस ले लेते हैं कि अगर वो एक आध ओवर चांस जो आप लेते हो वो क्लिक कर गया तो वो आपकी फेवर में, नहीं किया तो डजंट मैटर, हमने चांस लिया, हमने ब्रेवरी दिखाई, बैक टू द नॉर्मल फील्ड। बट कहीं ना कहीं वो जो 17वें 18वें ओवर वाला जो था ना अटैक, वो मुझे बिल्कुल नहीं, वो भी कहीं ना कहीं कॉस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इतना ऊपर आपने फील्डर ले लिया,
ना उससे सिंगल रुकेगा ना उससे चौका रुकेगा। वो तो एक बस एक आपने डमी खड़ा कर दिया प्रेशर, और आप इतनी लेट 17वें ओवर में आप प्रेशर क्या डालोगे? ऑलरेडी टीम 130 प्लस कर चुकी थी। उसमें आप था कि आप उस टाइम बाउंड्री रोकते, आप उसको बाउंड्री को कट डाउन करते, 7 रन 8 रन मैक्सिमम के ओवर करते, तो ये इंडिया की फेवर पे जाता। और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में कैलकुलेशन में आखिरी के ओवर्स फास्ट बॉलर्स करने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर्स को एज मिल जाता है। फुलर बॉल इतना इजीली कनेक्ट नहीं होता, यॉर्कर्स का होता है। स्पिनर्स के पास इतना चांस नहीं होता, क्योंकि उसके पास या फुल बॉल है या उसका गुड बॉल है। बैक पीछे बॉल पे भी उसको मार पड़ेगी, फुल पे पड़ेगी, फीट यूज हुए थे। तो स्पिनर के पास ना एज बहुत थोड़ा होता है आखिरी के ओवर में अपने आप को सेव करने का, टीम के लिए सेव करने का रन। एब्सोल्युटली। फील्डिंग थोड़ी ठीक नहीं रही, अप टू द मार्क। बॉलिंग के अंदर आपने देखा कि वेरिएशन और वैरायटी नहीं थी, एक्सपेक्टेड था। और तीसरा, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल गैप्स एट विल निकाल रहा था। जब ये तीनों चीज़ें अगर एक टीम के अगेंस्ट हो, आप कप्तान होके कैच भी छोड़ो, तो अब करें तो करें क्या? जाएं तो जाएं का? देखिए, ये वही बात है कि फील्डिंग, जैसे कि श्रीलंका के मैच में राधा यादव ने जो कैच पकड़ा था, उसने एक टोन सेट कर दी थी Correct. अपनी फील्डिंग साइड की। उसके बाद रेणुका ने बड़ा अच्छा कैच पकड़ा था। रेणुका भी इतनी गुड फील्डर्स में नहीं थी, बट उसने जिसका कैच पकड़ा वो एक आपको एक मोमेंटम मिल गया, टोन मिल गई। Correct. तो मेरे ख्याल में कल सिर्फ इंडिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने भी बहुत गंदी फील्डिंग की है। ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द बेस्ट फील्डिंग साइड है इन द वर्ल्ड। जी। कल दोनों ने ही क्लैप्स की हैं, और मेरे ख्याल में कल दोनों ही प्रेशर में थे, खाली इंडिया Right. नहीं था, ऑस्ट्रेलिया भी प्रेशर में था। और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने खेला है और जिस तरह विकेट्स दिया, ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट्स इस मैच में लूज किया, 8-9। इट मीन्स कि ऑस्ट्रेलिया भी प्रेशर में था। बैक ऑफ द माइंड उनके था कि यार हमें इंडिया ने टफ टाइम दिया, इंडिया ने हराया भी है हमें बहुत। करेक्ट। तो वो शायद उस प्रेशर में थे, इंडिया भी इस प्रेशर में था कि उसको अपनी पोजीशन सिक्योर करनी है फॉर सेमीफाइनल्स। तो उस प्रेशर में ही दोनों ने बहुत गलतियां कर दी। चलो, गलतियों का किसी को तो फायदा हुआ, दो में से एक टीम को फायदा हुआ। अब बात करते हैं इंडिया की बैटिंग के ऊपर। फर्स्ट पावर प्ले, स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा मिडलिंग बहुत अच्छी कर रही थी। फिर सडनली क्या होता है कि दोनों आ जाते हैं, उसको आप एक्सप्लेन करो। देखिए, वो वही बात है कि ना, चेजिंग में आप चेज 120 कर रहे हो, चेज 100 कर रहे हो या 150, चेजिंग में प्रेशर होता है। और कैलकुलेशन जो है ना बैटर्स की बड़ी अगर मंदाना और शेफाली ने स्टार्ट अच्छा लिया, बट ऑब्वियसली जब आप इस तरह का ब्रेव स्टार्ट लेते हो तो विकेट लूज का बहुत चांस होता है, 100% चांस होता है, क्योंकि आप पावर प्ले अच्छा फिनिश करने जा रहे हो। तो बट मैं इस सारी इनिंग में बात करूंगी कि कल जमाइमा का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था। एग्जैक्टली, हम उसी पे आ रहे थे। उस पे कोई बात ऐसा, मतलब उस पे हुई नहीं। जिस नंबर पे वो आती है वो उस टाइम टीम की बैकबोन होती है। करेक्ट। कल अगर जमाइमा हरमन के साथ रहती तो माइट भी इंडिया 18वें ओवर में मैच खत्म कर देता। कल वो स्टे करती ना, बड़ी बाउंड्री लेती थी, रोटेशन नहीं करती ना हरमन के साथ, तो इंडिया पे, वो ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर रहता है। जमाइमा बहुत बड़ा प्लेयर है, उसने बहुत बड़े बड़े मैचेस, इनफैक्ट 2017 वाला मैच भी जमाइमा वाज देयर, हार्ट ब्रोकन। पिछले साल वाला भी सेमीफाइनल जो इंडिया लूज कर गई साउथ ऑफ, उसके बारे में आप बताएंगे कि जमाइमा कैसे आउट हुई, कैसे खेली, अपनी इनिंग को पेस अप नहीं कर पाई, या इट वाज वन बैड डे फॉर हर इन द ऑफिस? जमाइमा बहुत बिजी प्लेयर है, क्रीज को बहुत अच्छा यूटिलाइज भी करती है, और हमेशा अगर आप देखोगे ना तो उसका जो एक बॉडी लैंग्वेज वो इंटेंट वाला है कि मैं हर जगह पर देखूंगी कि मुझे रन्स कहाँ मिलेंगे। इंडिया का एक ऐसा शायद इकलौता बैटवुमन कल बैटर ऐसा है कि जो गैप में बॉल मार के वो सिंगल्स ले रहे थे। बाकी सारे अगर आप देखेंगे, स्मृति मंदाना को भी वो सारे जो शॉट्स अच्छा खेल रही थी शॉट्स, लेकिन सारे फील्डर के पास जा रहे थे। तो जमाइमा एक ऐसी बैटर है स्पेशली इस वर्ल्ड कप में जो जहां हमने देखा कि वो गैप में जो है सिंगल्स निकाल रही थी। उनको अगर हरमन के साथ वो स्टे कर लेती, एक अच्छी पार्टनरशिप बन जाती, तो जहाँ पर हरमन और दीप्ति शर्मा के बीच में सिर्फ सिंगल्स आ रहे थे, वहाँ पर यहाँ डबल्स आते, तो वो जो रन जो है ना वो मल्टीप्लाई ऑटोमेटिकली हो जाता। वेल, एग्जैक्टली, आपने डबल्स की बात की। इंडिया ने कल शायद 4 या 5 डबल्स लिए होंगे, वो भी टुवर्ड्स द एंड। दीप्ति शर्मा और हरमन की बात करते हैं। दीप्ति शर्मा एज अ बॉलर इज डिफरेंट फ्रॉम दीप्ति शर्मा एज अ फील्डर एंड बैट्समैन। बॉलर बहुत आला है, फिर जैसे जैसे दूसरे डिपार्टमेंट में आते तो उनकी वो यूटिलिटी कम होती जा रही है। आपको लगता है या सिर्फ क्रिटिक्स को ये लगता है? एक प्लेयर के क्रिकेटिंग जर्नी में बहुत सारे फेजेस आते हैं, ये भी एक फेज़ है। दीप्ति शर्मा फील्ड में भी कल थोड़ी सी स्लो थी, जहाँ तक हमने जब देखा। रही बात बैटिंग की, तो वो एक ही रन पे ओके हो जाती थी। अब इतने बड़े बड़े मैच के प्रेशर में आपको पता है आपके बाउंड्रीज नहीं आ रही हैं, आपका एक रन रेट है जो आपको अचीव करना है। बिकॉज उनका फिटनेस थोड़ा सा कहीं ना कहीं इशू, कहीं ना कहीं शायद लगता तो ऐसा है कि फिटनेस शायद हो सकता है कि इशू।
हमने बात की है जाफ्टा की, हम दीप्ति शर्मा की बात नहीं कर रहे, एज अ विकेट कीपर जाफ्टा की बात कर रहे हैं। जाफ्टा से कल आपकी क्या बात हुई? हेलो आए हुई थी, वी नो ईच अदर एंड गुड मेट। सो बस वो मुझे ये पूछ रही कि कहाँ पर हो, मतलब काफ़ी टाइम देखा नहीं, तो मैंने कहा ओडीआई के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो बस और बस उसको गुड लक बोला, और उसने पूछा क्या घूमने घूमने आई हो, मैंने कहा नहीं एक मीडिया असाइनमेंट्स के लिए आई हूँ। वेल एब्सोल्युटली, इनका एक्सक्लूसिव मीडिया असाइनमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप है। बट हम बात कर रहे हैं दीप्ति शर्मा की फिटनेस की। जाफ्ता ऐसे ही आ गया क्योंकि विकेट कीपर है साउथ अफ्रीका की, और कल आपकी उनसे काफ़ी अच्छी मुलाकात हुई। टेक अ स्टेप बैक, क्या दीप्ति शर्मा की रनिंग बिटवीन द विकेट इज अ क्वेश्चन मार्क? देखिए अब जो वर्ल्ड क्रिकेट जिस तरीके से हो गई है, आप को जितना फिट आप, मैं कहती हूँ दुनिया के सामने एग्जांपल है, विराट कोहली को सब आइडलाइज करते हैं, जिस तरह उन्होंने अपने आप को फिट रखा हुआ है। दुनिया में कोई भी हो, डजंट मैटर वो इंडिया से है, वो एज अ स्पोर्ट्स पर्सन उनको आइडलाइज किया जाता है उनकी फिटनेस को लेके। वो जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को मेनटेन रखा है, एज ऐसी नहीं, एज भी है, मेंटेन रखा हुआ है, दुनिया उनको आइडलाइज करती है, इन जैसे फिटनेस चाहिए। तो मेरे ख्याल में अब फिटनेस ना एक वन ऑफ द मेन इम्पैक्ट हो गया है। हाँ, अब हर प्लेयर को अप टू द मार्क रहना उस फिटनेस पे। जहाँ पे आपकी फिटनेस डाउन हुई, आप स्ट्रगल करते हो खुद भी और आप टीम के लिए भी कॉस्ट करते हो। तो अगर ये देखें, ये सेल्फ एनालाइज बहुत अच्छा होता है। अगर एक प्लेयर को लगता है कि उसकी फिटनेस डाउन है तो उसको खुद सेल्फ एनालाइज करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। देखने से लगता है आपको कि दीप्ति शर्मा की फिटनेस डाउन है? देखिए जिसका कल मैच में था उसमें तो लग रहा था, बिल्कुल। ऑलराउंडर पे ये होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, और बहुत रेयर होता है कि ऑलराउंडर दोनों चीज़ों में क्लिक कर दे। कभी वो बैटिंग में करेगा, कभी वो बॉलिंग में करेगा, बहुत रेयर कि वो दोनों डिपार्टमेंट में कर दे। तो माइट भी कल प्रेशर मैच था और जिस तरह रनिंग वगैरह हो रही थी, तो हो सकता है उनकी। हरमनप्रीत कौर लास्ट तक खेलती गई 18वें ओवर तक, पर सैडली सारी विकेटें ऋचा शर्मा, दीप्ति शर्मा के बाद सब लोग की लाइन लग गई। उसके ऊपर थोड़ा सा कुछ आप बता। एक मोमेंटम की अगर बात करें तो एक फ्लो होता है जिसमें एक बैटर हमेशा खेलता है। हरमन अच्छे फ्लो में खेल रही थी, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि वो स्ट्राइक से भाग रही थी, वो स्ट्राइक नहीं रख रही थी अपने पास। जब आपको पता है कि आप एट द मोमेंट टर्फ पे आप ज़्यादा सीनियर हो, आपने ज़्यादा टाइम वहाँ स्पेंड किया है, इतने सारे बॉल खेले, आप ऑलमोस्ट 50 पहुँचने वाले हो, तो आप कोशिश ये करोगे कि आप सामने वाले को भी पुश करो कि नहीं मुझे स्ट्राइक चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास वो अपर हैंड है। चौके तो सामने वाले से नहीं पड़ रहे, तो आपको ही मारने हैं। आपको पता है कि हर ओवर में एक बाउंड्री तो ज़रूरी है, अभी जो स्टेज में वो थे, तो उस पॉइंट पे आप ब्रेक नहीं ले सकते, आप स्टॉप नहीं कर सकते अपने आप। सिद्रा, इस पॉइंट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आप कप्तान रह चुकी हैं पाकिस्तान की, इस सिचुएशन में आप होती हैं, आप 40 रन पे हैं, आपने बैटिंग अच्छी मार रखी है, 2-3 चौके आपने अच्छे किए, उसके बाद आपके पास न्यू कमर्स आ रहे हैं, तो क्या आप खुद फेस करती, या स्पेशली जब आप वर्ल्ड की बेस्ट चेजर हो? नहीं, ऑब्वियसली जो नया बैटर आता है उससे ये कन्वर्सेशन होती है, भाई तुम स्ट्राइक लेके मुझे दो, मैं सेट टू मैं मारूंगी। ये तो हम इवन कि जब हम अपने बैक ऑफ द प्रैक्टिस मैचेस भी खेलते हैं ना, जो सेट बैटर होता है उसको यही होता है, जो अंदर खड़ा होता है, यार मैं सिंगल लेके दूंगी, तुमने मारना है क्योंकि तुम सेट हो चुकी हो। तो ये एक माइंड प्लान होता है। अब मे भी हरमन शायद पूजा वस्त्राका पे उसका था कि उस पर रिलाई कर गई थी कि उसने पिछले ओवर में बाउंड्री ली थी कि शायद वो उसको स्ट्राइक दे और वो मार ले छक्का चौका, या माइट भी हरमन, आई डोंट नो उनके दिमाग में क्या उस टाइम क्या कैलकुलेशन चल रही थी। बट मेरे इन माय पॉइंट ऑफ व्यू हरमन को ही लास्ट ओवर लेना चाहिए था। बेशक वो एक आध डॉट बॉल हो जाती, डजंट मैटर, क्योंकि वो ऐसी प्लेयर हैं कि वो खड़े खड़े छक्का मार के मैच जिता देती है उस टाइम। करेक्ट। तो वो किस मूड में वो पहले रन लेके वहां पे भाग गए? माइट भी उन्हें ये हो कि उन्होंने सिंगल लिया, आगे वस्त्राका जो है वो एक बाउंड्री लेके फिर मुझे स्ट्राइक दे देंगे, फिर मैं स्ट्राइक ले लूंगी हिट करने के लिए। मैं भी वो इस प्लान से जा रही हूँ जो कि क्लिक ने किया। पर श्रेयंका पाटिल और ऋचा घोष कैसे आउट हुए कल? जिस तरह से वो आउट हुए, ये कॉलेज नासिर हुसैन का वही जुमला याद आता है कि स्कूल बॉय क्रिकेट, विलेज क्रिकेट की बात उन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में की थी। 2 टाइप के रनर्स होते हैं, एक जो चीकी रनर होता है और एक जो रनर होता है ना जो रिलैक्स रनर होता है। ऋचा घोष रिलैक्स वाली रनर है, वो चीकी वाली रनर नहीं है। तो मार के कवर पे आपको पता है वो सीधा फील्डर के पास जा रहा है और आपने मारा भी शॉट तेज, ऐसा भी नहीं आपने सॉफ्ट टच पे आपने छोड़ दिया। कॉल भी उन्हीं का था, कॉल भी उन्हीं का था क्योंकि सामने बॉल गई है। तो आप अगर सिंगल लेना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि जो सामने वाला बैटर है वो आ जाए स्ट्राइक पे, कोई बात नहीं, आप सॉफ्ट खेलो। आपने मारा भी तगड़ा है, आपने सीधा गया है फील्डर के पास, फिर आप भाग रहे हो, तो वो फील्डिंग साइड अच्छी है। 10 थ्रोज, श्रेयंका पाटिल तो अनअवेयर कि वाइड गया है, आप नॉन स्ट्राइकर को देखिए,
वो एक चांस है आपके लिए क्रॉस करने के लिए, वो तो बॉल वॉचिंग में लग गई। बैट बॉल मुनी चले से गए। फंबल भी हुआ था वो, जी। फंबल भी हुआ था, तो वो तो बड़ा इजी चांस हो जाता है कि हल्का सा फंबल हो जाए, भाग नॉन लो। स्ट्राइकर तो भाग लो। फ्लो में होता है, वो तो नॉन स्ट्राइकर के डेंजर एंड है ना। करेक्ट। डायरेक्ट जितनी देर में आप बॉलर एंड पे थ्रो मारोगे पहुंच जाते तो हो। श्रियंका पाटिल ने किया क्या उस समय, सोच क्या रही थी और वहीं खड़ी रही? वो खड़ी रही, उन्होंने बॉल जा रही थी लेग की तरफ, उन्होंने मारने की कोशिश की, वो घूम गई। वो ये देख रही है कि विकेट कीपर ने हाथ से बॉल छोड़ दी। तो जब आप ये देख रहे हो, आप सुन भी नहीं रहे हो। मैच अवेयरनेस नहीं है आपके दिमाग में, वो है कि मैं देखूं बॉल विकेट कीपर के बियॉन्ड गई है कि नहीं है, वो आपका कंसर्न नहीं है। आप कॉल को सोचिए, और उसके बाद फिर आपको पता भी नहीं है आप कहाँ खड़े हो, लाइन पे खड़े हो, तो आउट है। तो बेथ मोनी के कल बहुत अच्छी कीपिंग किया आपके हिसाब से? देखिए बैथ मुनी, हाँ, जब भी उनको मौका मिला उन्होंने हमेशा बहुत अच्छी कीपिंग की है, और वो, मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो मुझे वो एज अ कीपर बहुत पसंद है। आप ही का पॉइंट ऑफ व्यू चलेगा क्योंकि आप कीपर भी, और आपने वो 100 से ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेले जो हैं। उनका पिकअप है वो इतना क्लीन है, वो इतना स्मूथ पकड़ती हैं बॉल को, जिस तरीके से वो लो रहती है ग्राउंड में एज अ कीपर, क्योंकि मेन कीपर का होता है उसमें लो रहना होता है। और ये यूरोप कंट्रीज में जितने भी है, इन प्लेयर्स के लिए हमारी पिचेस, एशियन पिचेस पे आके लो रहना बहुत टफ होता है। करेक्ट। तो जिस तरीके से वो अपना बॉडी को लो रखती हैं, जिस तरीके से वो पिकअप करती हैं, वो बहुत क्लीन और खूबसूरत लगता है। करेक्ट। तो कल बेथ मोनी भी उसमें हरकत में आई, फिर लास्ट ओवर भी हो गया। श्रियंका पाटिल के 16वां ओवर 14 रन पड़ते हैं, 20वां ओवर 12 रन पड़ते हैं, और फिर हरमनप्रीत कौर ने 2 या 3 कैचेस छोड़े, और फिर वो लास्ट वाला गुफा। दोनों में से रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको ज़्यादा लेनी होती है? हरमन ने कल 50 रन बनाए हैं, जो मैच इंडिया को जीतना चाहिए था उसमें। तो अगर आप 50 रन बना रहे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपको लेना पड़ेगा ये बोलने के लिए कि मेरी गलती थी, डिसीजन मैंने गलत लिया कि मैं नॉन स्ट्राइकर एंड पे थी और स्ट्राइकर एंड पे नहीं थी, तो ये गलती उनकी है। हाँ जी, फील्ड प्लेसिंग की तो मैं ये बोलूँगी कि आप अटैक कर रहे हो, आप अटैक स्टार्टिंग से करते हो, ना ही कि बीच में आप रिलैक्स हो जाओ और फिर अटैक आप एंड में करो। फिर जो 2 कैच छोड़े उनका क्या? उनका भी तो वही है, उनके पास आए थे, आप सीधा हाथ में आ रहा था, आप सीधा हाथ में कैच लोगे बॉल। ठीक है, होता है कभी कभी, प्रोबेबिलिटी ऐसी होती है कि बॉल पॉप हो जाता है, कभी बहुत हार्ड मारते हैं बैटर्स, और ऑस्ट्रेलियन बैटर्स हैं भी, अगर वो मार रहे हैं तो वो तगड़ा मारते हैं। वो ऐसी बात है कि अगर ऑस्ट्रेलिया एक स्टेज पे पहुंच गया ना तो वो लड़ जाता है, अब वो पीछे नहीं देखता। वेल, ये थी खास पेशकश क्रिकेट प्रेडिक्टा की इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच के लिए। हमारे साथ थे 2 बड़े जाने माने नाम जिन्होंने कप्तानी कर रखी है अपने कंट्रीज के लिए, बट उससे इम्पोर्टेंट वो बड़ी क्लोजली एनालाइज करते हैं। मैं सुनील यशकालरा माबेला रिजॉर्ट से आपको धन्यवाद देता हूं और प्रॉमिस करता हूं कि हम लोग ज़रूर हाजिर होंगे सेमीफाइनल और फाइनल में।